नमस्कार, रीवा 24 न्यूज़ में आपका स्वागत है। ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं शैलेंद्र। सबसे पहले प्रमुख खबर। फरियादी अपनी फरियाद लेकर पहुंचे विधायक आवास। विधायक ने कार्रवाई का दिया आश्वासन। सिटी कोतवाली पुलिस की कार्रवाई। 70 पेटी अवैध शराब सहित आरोपी गिरफ्तार। रीवा पुलिस भी आई कोरोना गिरफ्त में। समान थाना प्रभारी की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव। इसी बीच 24 पुलिस कर्मचारी अधिकारी के संपर्क में आने की पुष्टि हुई। और पूर्व मंत्री पुष्पराज सिंह ने किला राजाधिराज मंदिर में आयोजित किया भगवत भजन कीर्तन। खबरें विस्तार से। पीड़ित अजय द्विवेदी विधायक राजेंद्र शुक्ल के आवास परिवार समेत पहुंचे और न्याय की गुहार लगाई। रीवा जिला अंतर्गत गुड़ तहसील के ग्राम बांधी निवासी पीड़ित अजय द्विवेदी परिवार समेत विधायक राजेंद्र शुक्ल के आवास पहुंचे और बताया कि 18/5/2019 को सज्जन वर्मा के साथ मोटरसाइकिल पर सवार होकर जरूरी काम से जा रहे थे। तभी गुड़ तमरा मार्ग पर सफेद रंग की स्विफ्ट कार ने ठोकर मार दी, जिसके चलते सज्जन वर्मा की मौत हो गई। वहीं मुझे उपचार हेतु संजय गांधी अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। स्थानीय थाने में कार्यवाही सही ढंग से नहीं की गई, जिसके चलते फरियादी ने विधायक राजेंद्र शुक्ल के आवास पहुंचकर न्याय की गुहार लगाई है, जिसमें विधायक ने कार्रवाई का आश्वासन देते हुए संबंधित लोगों से बात की। इस संबंध में रीवा 24 न्यूज़ ने पीड़ित एवं विधायक राजेंद्र शुक्ल से बात की। हाँ, इनका ये कहना है कि जिस गाड़ी से टक्कर लगी थी और दुर्घटना हुई थी, एक की मृत्यु हो गई थी और एक घायल हो गए। उस गाड़ी के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई है, जबकि पुलिस वालों ने बताया कि जांच करने के बाद ये पाया गया कि वो गाड़ी नहीं थी, लेकिन फरियादी को भरोसा नहीं है, इसलिए इसकी अलग से जांच कराएंगे। क्योंकि यदि गाड़ी का पता चल जाएगा तो इंश्योरेंस गाड़ी का रहता है, तो थर्ड पार्टी इंश्योरेंस में जो मृतक है उनको भी मदद मिलेगी और इनको भी मदद मिलेगी। हालांकि अभी हमने इनके इलाज की पूरी व्यवस्था कर दी है और मुख्यमंत्री जी को हम भिजवा रहे हैं कि जो मृतक हैं उनको भी मुख्यमंत्री सहायता राशि से मृतक को भी के परिजनों को जो भी राहत दी जा सकती है वहाँ से दिलवाएंगे। इनको कानून व्यवस्था को लेकर इनकी बातें हैं कि मतलब कई महीने से हम लोग इस तरह से घूम रहे हैं, पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है। नहीं, इनका ये जो जानकारी मिली है कि जिसके ऊपर इनका शंका है वो पुलिस का कहना है कि वो गाड़ी ये टक्कर नहीं मारी। तो अब देख रहा हमको है कि दोषी को सज़ा भी मिल जाए, निर्दोष को सज़ा न मिले, तो इसलिए अब फिर से एक बार जाँच करा के इनके आवेदन पर कार्रवाई करेंगे। लेकिन अभी हमारी प्राथमिकता ये है कि जो दुर्घटना हो गई है वो घायल जो है उनको अस्पताल पहुंचा के तत्काल उनका इलाज शुरू कराएं, क्योंकि नागपुर में इलाज कराया, फिर अब ऐसे घूम रहे इन्फेक्शन हो गया है। और जो मृतक है उनको राहत शासन स्तर से दिलाएंगे। और इस बीच में यदि पुलिस ने आरोपियों को पकड़ लिया तो फिर उसके माध्यम से मदद होगी। पीड़ित एक आदमी तो वहीं स्पॉट में खत्म हो गए थे, सज्जन शर्मा, और दूसरा जो है तो अजय द्विवेदी जो थे वो चोटिल हो गए थे काफ़ी। उनका डीएमएच में इलाज चला, फिर नागपुर चला, वहाँ से आए। इनके पास गरीब बहुत हैं घर से। यहाँ ये लोग सब आवेदन दिए कि भाई जब रिपोर्ट किए तो थाना प्रभारी महोदय गुरु ने उस जिसे वाहन का नंबर बताए, गाड़ी लाए, थाना में खड़ा किए। 3-4 दिन बाद उनको छाट दिए। छाटने के बाद जब वहाँ आईजी के आवेदन दिए गए, एसपी के यहाँ दिया गया आवेदन, आश्वासन मिला सांसद महोदय जी के यहाँ। अब ये लगा क्योंकि यहाँ सरकार तो भारतीय जनता पार्टी की है और हम माननीय यहाँ पूर्व मंत्री और वर्तमान विधायक सम्मानीय राजेंद्र शुक्ला जी के यहाँ हम लोग आए, इस आशा से आए हैं कि आज यहीं हम लोग फैसला करके जाएंगे, यही न्याय गुहार लगाएंगे। यही जो है तो इसी आए थे हम लोग। मंत्री सम्मानीय मंत्री जी आए और उन्होंने हम लोगों का बराबर उन्होंने मांग को सुना, हम लोगों के विचारों को सुना। उन्होंने एक आश्वासन दिया है कि हम जो है तो इनका हम तत्काल इलाज कराएंगे अजय द्विवेदी का, और जो वाहन से अगर एक्सीडेंट हुआ है उसको जांच करके उसमें उसके खिलाफ मामला पंजीबद्ध कराएंगे। इनको चूंकि ऐसे जो भारतीय जीवन बीमा से पैसा इनको मिल जाए, उन्होंने आश्वासन दिया है कि ये बताइए, आज आप एक मरीज को यहाँ राजेंद्र शुक्ला जी के घर पे ले आए, तो क्या हुई मदद आपकी वहाँ मदद उन्होंने कुछ आर्थिक मदद भी किए हैं और उन्होंने यहाँ अभी हाल डॉक्टर से बात की है, वो तत्काल मरीज को अजय द्विवेदी को एडमिट करा रहे हैं और उन्होंने आश्वासन दिया कि पूरी इसका इलाज मैं कराऊंगा। और जो इसके खिलाफ जो वाहन एक्सीडेंट किया है। आम नागरिकों के साथ साथ रीवा पुलिस भी कोरोना के गिरफ्त में आ चुकी है। समान थाना प्रभारी की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है, जिनके संपर्क में रीवा सीएसपी समेत 24 लोगों की आने की पुष्टि हुई है।
रीवा जिले में तेजी से कोरोना अपने पांव पसार रहा है। आम नागरिकों के साथ साथ रीवा पुलिस भी कोरोना की गिरफ्त में आ चुकी है। रीवा जिले के समान थाना प्रभारी की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, जिन्हें उपचार हेतु भर्ती करवा दिया गया है। वहीं संपर्क में आने वाले लोगों की सूची में रीवा नगर पुलिस अधीक्षक समेत अन्य पुलिस विभाग के कर्मचारी शामिल हैं, जिनके सैंपल लेकर जांच हेतु भेजे गए हैं। 14 लोगों को क्वारंटाइन एवं आइसोलेट किया गया है। इस संबंध में रीवा 24 न्यूज ने पुलिस अधीक्षक राकेश सिंह से बात की। हमारे सीएसपी साहब के संपर्क में थे, इसके अलावा उनके ड्राइवर के संपर्क में थे, कई 8 से 10 कर्मचारी इनके निकट संपर्क में थे। सबको हमने आइसोलेट कर दिया है और थाने को लगातार सैनिटाइज करा रहे हैं। सुबह शाम लगभग 8-2 घंटे की निगरानी चलेगी। निगरानी इसलिए भी चलेगी, थाना आम आदमी आता है, आम आदमी की सुरक्षा के दृष्टि से जरूरी है और आम आदमी सुरक्षित है, हम भी सुरक्षित हैं। और सबसे बड़ी बात, हमारे पुलिसकर्मी लगभग 4-5 पुलिसकर्मी अभी तक सब कोरोना संक्रमित हुए हैं और नो डाउट किसी न किसी से उनको कोरोना मिला है, लेकिन हम लगातार उसके बावजूद हम लोगों के लिए लगे हुए हैं और लगातार लगे रहेंगे। और हम अपने पुलिसकर्मियों को लगातार जाकर समझा भी रहे हैं। सभी थानों में पर्याप्त मात्रा में PPE किट दिया गया है, लेकिन कई बार होता है कि अचानक से कोई अपराधी मिल जाता है तो कर्मचारी जो है भटक रहता है, पता नहीं उनमें कौन कोरोना पेशेंट है कौन नहीं है। तो ऐसे में कई बार परिस्थिति जन्य कारणों से भी पुलिस वाले संक्रमित हो जाते हैं। हालांकि मैंने सबको बोला है कि गिरफ्तारी अपराधी को गिरफ्तार करने से पहले अपनी सुरक्षा पे विशेष ध्यान दिया जाए। थाने में भी एक निश्चित दूरी बनाकर बैठने के मैंने व्यक्तिगत तौर पर थानों में जा जाके निर्देश दिया है। जिस थाने में भी विजिट में जाता हूँ उनको यही बताता हूँ आप एक निश्चित दूरी पर बैठे, भले ही आप दोनों मास्क लगाएं, मास्क लगाना अपनी जगह है, लेकिन निश्चित दूरी अपनी जगह है। एक निश्चित दूरी पर बैठें और अपना काम करें, क्योंकि थाने की व्यवस्था बंद नहीं हो सकती। थाना वैसे ही जैसे हॉस्पिटल है, तो सबको लगातार हम चेता भी रहे हैं। तकरीबन 24 लोगों को बताया जा रहा है कि वो संपर्क में आए थे, जो अभी भी काम कर रहे हैं। नहीं, सबको हमने काफी लोगों को आइसोलेट कर दिया है और उसी का आधार पर काम चल रहा है। सर, ऐसा माना जा रहा है कि हनुमाना में एक विदाई समारोह का कार्यक्रम था, वहीं पर इस तरह के लोग सब इकट्ठा हुए थे, तो उसमें और कई लोग हो सकते हैं। हनुमाना के में विदाई का कार्यक्रम में वहीं पर ये गए हुए थे थाना प्रभारी। तारीख को सर ये शायद गए हुए थे वो। नहीं, ये पहले ही बीमार थे, तो इनकी इलाज हो गया था, ठीक हो गए थे। बाद में हमने कहा कि नहीं, जो भी बीमार हुआ एक बार उसको और चेक करा ले। तो वहाँ गए थे कि नहीं गए थे हमारी जानकारी में नहीं है। कि वो गए थे तो गलत बात है, SP को बताए बगैर गए थे। और जो भी लोग हैं सब पे हम निगाह रख रहे हैं, सबकी इलाज। आज हमें शहर में लगभग 11 केसों की जानकारी प्राप्त हुई है, जिसमें से 10 केस अल्ट्राटेक सीमेंट से है और 1 केस पुलिस विभाग से संबंधित है। इसकी जानकारी प्राप्त हुई है कोरोना पॉजिटिव केस की। सर, थाना प्रभारी भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, क्या इनकी हिस्ट्री वगैरह थी और किन लोगों को अपना क्वारंटाइन वगैरह कराया जा रहा है? हाँ, ऐसी जानकारी प्राप्त हुई है हमको समान थाना प्रभारी के पॉजिटिव होने की। वो ऑलरेडी पहले से ही क्वारंटीन थे, क्वारंटीन समदड़िया होटल में। उसके पश्चात अभी उनको शिफ्ट भी कर दिया गया है, जैसे इनकी रिपोर्ट आई है। साथ में सैनिटाइज करा दिया गया है पूरा का पूरा थाना, और साथ में होटल भी सैनिटाइज करवा दिया गया है। और वो ब्लॉक भी, जो 2nd फ्लोर उनका ब्लॉक था, उसको भी अभी क्वारंटीन कर दिया गया है। होम क्वारंटाइन भी किसी को करवाया गया है? नहीं, होम क्वारंटाइन किसी को नहीं करवाया गया है। अभी भी सभी लोगों को इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन ही करवाया जा रहा है। और जो उनके क्लोज संपर्क में थे, अभी 3 लोग स्टाफ बताया गया है समदड़िया का था, उनको भी यहाँ पर अभी समदड़िया में ही इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन किया गया है। CSP साहब लोगों को हाँ, ऐसी जानकारी प्राप्त हुई है कि वो भी उनके कॉन्टैक्ट में थे। CSP साहब भी सेल्फ होम क्वारंटीन में है और साथ में जाँच के लिए भी प्रस्तावित है। राम मंदिर निर्माण भूमि पूजन पर हर्ष व्यक्त करते हुए पूर्व मंत्री पुष्पराज सिंह ने किला स्थित राजाधिराज मंदिर में भागवत भजन कीर्तन आयोजित किया। शहर के किला प्रांगण में स्थित राजाधिराज मंदिर में राम मंदिर निर्माण भूमि पूजन कार्यक्रम के मद्देनजर भगवत भजन कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें पूर्व मंत्री समेत सैकड़ों भक्त शामिल हुए और राम मंदिर शिलान्यास को लेकर प्रसन्नता जाहिर की। इस संबंध में रीवा 24 न्यूज ने पूर्व मंत्री पुष्पराज सिंह से बात की। आज तो स्वाभाविक है कि यह आयोजन होना ही चाहिए था, इसलिए यहाँ हो रहा है, क्योंकि एक बहुत ही खुशी का पर्व है और एक बहुत विश्वास का पर्व है। एक लंबे अंतराल के बाद हम लोगों की सबके अंदर जो एक दिली आशा और उम्मीद थी, आज उसका अयोध्या में शिलान्यास हो रहा है।
मैं लगातार एक एक वाकये से संपर्क में हूं माननीय महाराज संत सतपाल महाराज जी के माध्यम से, और विश्वास मानिए कि उसकी जो लव है और उसकी जो धारा है उसको हम यहाँ तक खींचने की कोशिश इसलिए भी कर रहे हैं कि रीवा राजगद्दी जो है वो राजाधिराज जी के संचालन में सदैव चली है। यहाँ किसी राजा ने शासन नहीं करा, ये सर्वत्र लोग जानते हैं। केवल भारत में 3 जगह ऐसी स्थिति रही है जिसमें से एक रीवा भी है, और आज अभूतपूर्व हम लोगों को खुशी इस बात की है कि वहां पर शिलान्यास हुआ है, यहाँ पर हम लोग भगवत भजन कर रहे हैं। उसके बाद ये जो मंदिर है ये बड़ा विशेष है। आप देखेंगे कि इसमें 3 गुंबज हैं, 3 अलग अलग देवताओं का यहाँ पर स्थापना की गई, जिनमें से एक विशेष राजाधिराज जी थे और 2 और मूर्तियां हैं, जिसमें से एक हनुमान जी की भी थी और एक दूसरी और भी मूर्ति है। तो ये प्रयास करा गया कि त्रिमूर्ति यहाँ पर विराजमान हो। इसकी जो नक्काशी है ये बघेली शैली में बनाई गई है, ये कलचुरी शैली की नहीं है, क्योंकि किला के अंदर करचुली शैली की भी बहुत सारी नक्काशियां हैं। तो लेकिन इसकी जो नक्काशी है आप देखेंगे एक अलग प्रकार से है, जो उठ के बाहर आ रही है, वो कलचुरी नहीं है, वो बघेल वंश की नक्काशी है। इसलिए ये बड़ा अद्भुत मंदिर है और वास्तु को सामने रखते हुए इसका निर्माण कराया गया है। हमारे भारत देश में जो प्रभु श्री राम जी के नाम पे ऐतिहासिक दिन आया है, आज भगवान श्री रामचंद्र जी का भूमि पूजन मंदिर निर्माण के लिए हुआ है। ये 500-600 सालों के लंबे संघर्ष और कई लाखों कुर्बानियां देने के पश्चात भगवान राम के मंदिर निर्माण की ये शुभ अवसर आया है। आज हम सब लोग बाला साहब श्री ठाकरे जी के दिखाए हुए मार्गों पर चलते हुए और उनके हिंदुत्व के अवधारणा को नमन करते हुए आज हम लोग इस खुशी के अवसर पर प्रकाश चौराहा रीवा में भगवान राम की प्रतिभा और बाला साहब ठाकरे की प्रतिभा में पुष्पार्पण दीप प्रज्वलन करके मिष्ठान वितरण किए हैं, नारियल फोड़े हैं और हम लोग यहाँ पे आज श्री राम भगवान जी का उत्सव मना रहे हैं। सिटी कोतवाली थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 70 पेटी शराब के साथ आरोपी को गिरफ्तार किया है। थाना सिटी कोतवाली अंतर्गत ग्राम रीठी निवासी शेषमणि पटेल उर्फ शेट्टी अपनी कार में देशी शराब सप्लाई के लिए ले जाने को लोड कर रहा था, तभी सिटी कोतवाली पुलिस ने घर पर दबिश दी। लगभग 45 पेटी अंग्रेजी एवं 25 पेटी देशी शराब और डस्टर कार घर के से बरामद की। थाना सिटी कोतवाली अंतर्गत ग्राम रीठी निवासी शेषमणि पटेल उर्फ शेट्टी अपनी कार में देशी शराब सप्लाई के लिए ले जाने को लोड कर रहा था, तभी सिटी कोतवाली पुलिस ने दबिश दी और लगभग 70 पेटी अवैध देशी शराब जब्त की है। हाँ सर, सिटी कोतवाली में दारू पकड़ाई है, क्या है सर मामला? पुलिस अधीक्षक महोदय को इस तरह की सूचना मिली थी कि सीधी जिले से अक्सर शराब स्मगल होकर रीवा जिले में लाई जाती है, और इस सूचना पर उन्होंने सीधी जिले के रास्ते में जो भी थाने पड़ते हैं उन सभी थाना प्रभारियों को निर्देशित किया था कि वहाँ मुखबिर लगाएं और इस तरह अगर शराब बाहर से आती है तो उस पर रेड करें। आज सायंकाल मुखबिर द्वारा थाना प्रभारी सिटी कोतवाली को सूचना प्राप्त हुई कि सीधी जिले से एक डस्टर गाड़ी में शराब आकर के रीठी गाँव में रखी हुई है, और इस सूचना पर थाना प्रभारी ओंकार तिवारी द्वारा अपने दल के साथ छापा मारा गया। तो शेषमणि पटेल उर्फ शेट्टी निवासी रीठी के घर में शटर के अंदर एक डस्टर गाड़ी खड़ी थी, और उस डस्टर गाड़ी में लगभग उसमें 45 पेटी देशी शराब उसमें रखी हुई थी, और डस्टर गाड़ी के बगल में 25 पेटी शराब रखी हुई थी। तो इस तरह शेषमणि के घर में जो है 70 पेटी शराब मिली है, और उनके विरुद्ध जो है धारा 34(2) आबकारी एक्ट के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है। ये जो पेटियां जो मिली हैं उनमें जो स्लिप लगी हुई है वो सीधी जिले की है। इससे प्रतीत होता है कि ये जो शराब जो है वेयर हाउस द्वारा सीधी जिले को आवंटित की गई थी और सीधी जिले से स्मगल होकर आई है। तो इस संबंध में अभी शेषमणि के खिलाफ अपराध दर्ज किया गया है, और जब्त शराब की जाँच के उपरांत संबंधित दुकानदार या ठेकेदार के खिलाफ भी कार्रवाई की। सवेरिया कमांडेंट मेजर जनरल IM लांबा अल्प प्रवास पर रीवा पहुंचे।
सब एरिया कमांडेंट मेजर जनरल आई.एन. लांबा प्रयागराज से रीवा पहुंचे। सर्किट हाउस रीवा पहुंचकर रीवा जोन आईजी चंचल शेखर, डीआईजी अनिल कुशवाहा, एसपी राकेश कुमार सिंह, एडिशनल एसपी शिव कुमार वर्मा से मुलाकात की। इस संबंध में रीवा 24 न्यूज ने एडिशनल एसपी शिव कुमार वर्मा से चर्चा की। सामान्य विजिट था, वो इलाहाबाद से आए थे, वो आगे जा रहे थे, तो एक ट्रांजिट विजिट था। इसमें हमारे रेंज के आईजी सर, डीआईजी सर, एसपी सर सभी लोग मौजूद थे और उसके बाद वो चले गए हैं एक सामान्य चर्चा के बाद। सिटी कोतवाली पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 52 शीशी नशीली कप सिरप के साथ आरोपी को गिरफ्तार किया। मुखबिर से मिली सूचना पर सिटी कोतवाली पुलिस ने कार्रवाई करते हुए अशोक बाबा मजार फोर्ट रोड के पास से नशीली कप सिरप बेचते हुए आरोपी रहमान को 52 शीशी सिरप के साथ पकड़ा है। इस संबंध में नगर पुलिस अधीक्षक से रीवा 24 न्यूज ने बात की। आज सायंकाल ही थाना सिटी कोतवाली में ऐसी सूचना प्राप्त हुई थी कि अशोक के पेड़ के पास फोर्ट रोड में एक युवक जो है नशीली कफ सिरप ऑनरेक्स बेच रहा है। इस सूचना पर थाना प्रभारी कोतवाली द्वारा छापा मारा गया और रहमान नाम के युवक के पास 52 शीशी ऑनरेक्स सिरप जब्त किया गया है और उसके खिलाफ भी एनडीपीएस एक्ट के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर कार्रवाई की जा रही है। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। घर की दीवार बनाने के विवाद को लेकर दर्जनों लोगों ने मिलकर महिलाओं से मारपीट की, जिसके चलते पीड़ित ने एसपी ऑफिस पहुंचकर न्याय की गुहार लगाई है। रीवा जिला अंतर्गत थाना माऊगंज के ग्राम डूंडा दुआरी निवासी सुशीला यादव, जो कि गर्भवती है, घर में दीवार निर्माण करवा रही थी। तभी पड़ोस में रहने वाले राजभान यादव, बुद्धसेन यादव सहित आधा दर्जन की संख्या में परिवार की महिला समेत सभी ने मिलकर शब्बर से दीवार गिरा दी और जमकर मारपीट की, जिसकी शिकायत पीड़िता द्वारा स्थानीय थाने में की गई, परंतु कार्यवाही न होने के चलते पीड़िता पति के साथ एसपी ऑफिस पहुंची और न्याय की गुहार लगाई है। इस संबंध में पीड़ित महिला व उसके पति से रीवा 24 न्यूज ने बात की। घटना दीवार उचावत रहन, हमारा लड़कियां पलट जा रहे हैं, उनके तन बीच से दीवार उचावत रहन, तो गिरा दिन दीवार हमारे ऊपर। दीवार गिर गए तो फिर के बाद हमको सवारी से मारी, चाचा ससुर कह के चले गए तो फिर मेहरिए मारी, पेट में चढ़ के मारे। कितने लोगों ने मिलकर मारपीट की है? मारे 3 लोग हैं, ऐसा हिसाब के रही। मारपीट की वजह क्या है? मारपीट के दीवार उचाने के लिए। इसकी शिकायत कहाँ की है? इसकी शिकायत किस थाने में की है? माऊगंज। पुलिस द्वारा क्या कार्रवाई की? कहीं नहीं है, सुन भर ले था बस, ये कहते थे कि चुप पे वो पैसा खवाए हैं, कुछ वहाँ से सुनता ही नहीं है। कौन किसको पैसा खिलाया है? बुद्धसेन राजभान। आप गर्भवती है और डॉक्टर सफाई के बोले तो बिना हुआ कैसे? मेरा नाम है। क्या घटना है? हम डरवारा खींच रहे हैं तो हम सरपंच द्वारा ना जो कि सही हो गई। इसके बाद हम चले गए ना अपना बकरी छेरी लेकर जंगल पहाड़, और महतारी और 2 आदमी घर में थी, तो इसको दोनों को मारे गई, मारे सवारी से मारी, पेट में चढ़ के मारी। कितने लोगों ने मारा? मारे राजभान यादव, राजपाल यादव
और बुद्धसेन यादव, पार्वती यादव, रानी और प्रेमवती और रानी और राजकली। ये गर्भवती भी है क्या है? यह गर्भवती है, इसका मारी गई। कौन मारा है इनको? यह रानी मारी है। स्थानीय थाने में आपने शिकायत की? मऊगन थाना में रिपोर्ट की है, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। अभी आप लोग कहाँ हैं? अभी हम रीवा में हैं। यहाँ कहाँ हैं? यहाँ कहीं नहीं, घर से आए हैं, गांव से। और अब चलने से पहले प्रमुख खबरें एक बार फिर। फरियादी अपनी फरियाद लेकर पहुंचे विधायक आवास, विधायक ने कार्रवाई का दिया आश्वासन। सिटी कोतवाली पुलिस की कार्रवाई, 70 पेटी अवैध शराब सहित आरोपी गिरफ्तार। रीवा पुलिस भी आई कोरोना गिरफ्त में। समान थाना प्रभारी की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव। इस बीच 24 पुलिस कर्मचारी अधिकारी के संपर्क में आने की कोई कोशिश। और पूर्व मंत्री पुष्पराज सिंह ने किला राजाधिराज मंदिर में आयोजित किया भगवत भजन कीर्तन। आज के अंक में इतना ही। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज़। नमस्कार।